Hello students, welcome to my YouTube channel. Now topic is determinant, exercise 4.2 के का क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे लेफ्ट रह गए इस एक्सरसाइज में से। सो नाउ लिखो ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी बी एंड सी स्क्वायर प्लस 1। और अब हमने प्रूफ करना है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब लुक एट दिस स्टेटमेंट कि हमें किसी तरीके 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर लाना है। तो जबकि स्टेटमेंट में हमें स्क्वायर वाला मटेरियल नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में से ए को कॉमन निकाल लो। सो कैसे लिखें, टेक ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। चाहे कॉलम 1 से निकाल लो, चाहे रो 1 से निकाल लो, दोनों से ही ए जो है वो बाहर आ रहा है। तो सिमिलर बी से कॉमन बी फ्रॉम कॉलम 2, कॉलम 2 में से बी बाहर निकाल लो, और सी कॉमन निकालो फ्रॉम कॉलम 3 से। सो अगेन चाहे रो 2 से या रो 3 से बाहर निकाल लो। सो चलो, अब अगर ए कॉमन लिया हमने कॉलम 1 में से, तो ये लो ए हमने बाहर निकाल लिया, और वो भी कॉलम 1 में से। अब कॉलम 1 में ये पड़ा ए स्क्वायर से ए बाहर निकाला तो बचा ए। अब 1 के पास तो ए है नहीं, तो यहाँ फिर आ गया 1/a। और कॉलम 1 ये पड़ा, वहाँ से ए बाहर निकाला, यहाँ से ए बाहर निकाला। सो कॉलम 2 में से बी को बाहर किया, बी बाहर किया, लो जी बी बाहर निकाल लिया। सो यहाँ बचा ए बी, 1 के पास फिर बी नहीं है, सो 1/b। सो यहाँ पर सी। अब कॉलम 3 में से सी बाहर निकाला, तो जहाँ बचा ए, पहले सी बाहर निकाल लो, यहाँ बचा ए बी सी प्लस 1/c। अब इनसाइड, डिटरमिनेंट के इनसाइड हमारे पास आ गया फ्रैक्शन। अब इसको रिमूव करना है, और इसको रिमूव करने के लिए हम अगेन ऑपरेट करेंगे रो 1 को ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। रो 1 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि अगर कुछ मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना है। सिमिलरली रो 2 में मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय बी, एंड सिमिलर प्रोसीड रो 3 में से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय सी। नाउ ए के बी सी पहले ही पढ़ा था। अब रो 1 को ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो लो जी हम अंदर करते हैं इसको मल्टीप्लाई। ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए को 1/a से मल्टीप्लाई किया तो 1। अच्छा, मल्टीप्लाई हमने इनसाइड की, सो डिवाइड हमने ये बाहर कर दिया। ए को ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। सिमिलरली बेटा रो 2 को बी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई तो हम इनसाइड कर देते हैं, और डिवाइड जो है वो हम बाहर करेंगे। सिमिलरली सी से मल्टीप्लाई अंदर कर दो, और डिवाइड जो है वो बाहर कर दो। सो ए बी सी दोनों कट ऑफ हो गए। तो हम जो अंदर हमारा डिटर्मिनेंट बना वो बन गया ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो, और ये फैक्टर बाहर निकालने की कोशिश करो, या कॉमन बनाने की कोशिश करो। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम ऐसे नीचे की तरफ इसको ऐड कर दें, सो वी ऑपरेट रो 1 में हम ऑपरेट करो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो ये बना ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर। अगेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब बिकॉज ऑपरेशन रो 1 पे हुआ है, सो रो 2 और रो 3 विल बी सेम, ये नहीं चेंज होने। सो नाउ देखो रो 1 में जो आपको दिख रहा है वो सब कुछ कॉमन दिख रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 को बाहर निकाल लेना है। तो ये बना हमारा
So now take 1 plus a square plus b square plus c square common from रो 1। तो जब हमने इसको बाहर निकाल लिया तो 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर बचा हमारे पास 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर अगेन सी स्क्वायर प्लस 1। नाउ अगेन ऑपरेट करो। अब जो 1 1 है जो फर्स्ट रो में दिख रहे हैं, तो 2 1 1s को 0 बनाओ, मतलब कि कॉलम 2 में ऑपरेट कर दो कॉलम 2 माइनस 1 एंड कॉलम 3 में ऑपरेट कर दो कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। तो ये बना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो बाहर ही है डिटर्मिनेंट के, और कॉलम 1 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं की, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस किया, तो ये बना 0। नेक्स्ट बेटा बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर 0, और ये बना 0 बी स्क्वायर माइनस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। तो यहाँ से प्लस माइनस ये गया, तो हमारा बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट में बचा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0 अगेन 1 0 0 माइनस 1 एंड 1। नाउ expand फ्रॉम रो 1 से एक्सपैंड किया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो रो 1 से एक्सपैंड किया, सो टेक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ 1 से फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो 1 इंटू 1 नीचे से ऊपर जाना है विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस 0, सो आंसर बच गया 1। सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सो नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो बचा हमारा MCQ टच क्वेश्चन। Now Raji 15th question. Let A be square matrix of order 3 cross 3. Then K into A का determinant is equal to what? First option is K determinant A. Second option is K square A determinant. And third option is k cube A determinant, and fourth option is 3k into A determinant. Now solution. अब ये ना एक प्रॉपर्टी है कि k into A का डिटर्मिनेंट इट मस्ट बी k रेज टू पावर n into A determinant. What is n? n is order, और यहाँ हमारा जो order है वो है 3 cross 3. So it means answer is k raised to power 3 into A determinant. So which is C? Option is C. So C option is answer using the property. Now let us start 16th question. Sixteenth question. Which of following is correct? Which of following is correct? 4 options दी हुई हैं आपको. नंबर A is determinant is a square matrix. Determinant is a square matrix. Second is determinant is a number associated to a matrix, and C option is determinant is a number associated to square matrix, and last option is none of these.
नन ऑफ दिस। सो इसमें बेटा डिटर्मिनेंट की डिफाइन ही पूछी है, विच इज़ करेक्ट। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, नो। सो इसका रिक्वायर्ड आंसर है बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट अगर हम देखें तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन यही होती है कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर associated to a square matrix, not only a matrix, associated to a square matrix. So it means C option is correct answer.